क्वेश्चन नंबर 96। पहले तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट कैलकुलेट करनी है, जिसका कि फॉर्मूला होता है आपका क्रेडिट RFO रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है इसमें, यानी कि क्रेडिट सेल्स 8 लाख। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होल डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख होल डिवाइड बाय 2, तो 160 आ गया एवरेज। और डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गई 5 टाइम्स। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नो चेंज होगा। तो 5 टाइम्स का आप 5/1 भी कह सकते हैं, यानी न्यूमरेटर बड़ा है। चलिए फर्स्ट पार्ट, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 40,000। ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 का कलेक्शन हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल से अगर 40,000 का कलेक्शन हो जाएगा तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 का कलेक्शन होने से जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो कम हो जाएंगे। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नो इफेक्ट, सेम रहेगा आपका। और 40,000 आपने ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट कर लिए हैं, तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 लाख की जगह 1,60,000 हो जाएगा। तो एवरेज आपका जो है वो घट जाएगा। एवरेज आपका आ जाएगा 140। और 8 लाख डिवाइड बाय 140, 1,40,000। ये आपका आ गया 5.71 टाइम्स, यानी कि आपका रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गया। क्योंकि डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो बड़ा ही आएगा। सेकेंड पार्ट है आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो 80,000 की क्रेडिट सेल और करी है आपने, तो आपका जो क्रेडिट RFO है वो पहले 8 लाख था, अब वो 8,80,000 हो गया, क्योंकि 80,000 की आपने क्रेडिट सेल और करी है। नीचे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होल डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो 120 के थे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है 2 लाख थे, अब 2,80,000 हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल्स करी है तो क्लोजिंग डेटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8,80,000 डिवाइड बाय, ये कितना आएगा आपका 2 लाख आएगा एवरेज। तो रेशियो तो आपकी यहां पर डिक्रीज हो गई। फोर 4.4 टाइम्स, पहले 5 टाइम्स थी, 4.4 टाइम्स हो गई। तो क्रेडिट सेल करने से ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज होगा और नीचे आपका एवरेज अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे फिर रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि 8,80,000 तो
क्रेडिट RFO हो गया, पहले 8 लाख था, अब 80,000 की क्रेडिट सेल करने से 8,80,000 हो गया। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल सेम रहेंगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 80,000 बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रेडिट सेल करी है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आपका इंक्रीज हो गया, 2 लाख हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4.4 टाइम्स आ रही है, पहले 5 थी, तो रेशियो यहाँ पर क्या हुई है, डिक्रीज। और इससे ऊपर वाले में 5.71 टाइम्स हो गया था, तो रेशियो इंक्रीज था उसमें। थर्ड पार्ट है सेल्स रिटर्न 20,000, तो सेल्स रिटर्न 20,000 हुआ है, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे। सेल्स रिटर्न 20,000 होने से जो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 8 लाख था, वो 8 लाख में से 20,000 कम हो गया, 7,80,000 रह गया, क्योंकि 20,000 की सेल रिटर्न है। तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स रिटर्न लेस करके ही वो आएगी। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो सेम रहेंगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 कम हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 की सेल्स रिटर्न है, तो हमारे डेटर 20,000 कम हो जाएंगे। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे रह गए 1,80,000 होल डिवाइड बाई 2, तो एवरेज हमारा आ गया 1,50,000। तो देखते हैं भाई कितना आंसर आता है, 7,80,000 है ना, तो ये तो 5.2 टाइम्स, तो रेशियो इंक्रीज हो गया। तो यहां पर तो रेशियो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर भी सेकेंड पार्ट में भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंक्रीज हुआ था, और रेशियो हमारा डिक्रीज हुआ था, और यहाँ पे दोनों तरफ डिक्रीज हुआ है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में 20,000 डिक्रीज हो गया सेल्स रिटर्न का, और डिनोमिनेटर में एवरेज कर रहे हैं तो 20 का इफेक्ट 10 का आया, तो 160K से 110K हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और रेशियो ओवरऑल इंप्रूव कर रही है 5.2 टाइम्स। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस 1,60,000, क्रेडिट परचेजेस 1,60,000, तो क्रेडिट परचेजेस से ना तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई असर पड़ने वाला है, ना तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल पे। क्रेडिट परचेज किया तो अकाउंट पेबल बढ़ेंगे ना, तो नो इफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, ना न्यूमरेटर को इफेक्ट कर रही है ना डिनोमिनेटर को, तो नो इफेक्ट ऑन रेशियो।